नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, सकल घरेलू उत्पाद की। अर्थव्यवस्था से जुड़ी ये खबर जो अब आ रही है सामने निकलकर, इसमें दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात ये कि लगातार कोविड का जो असर है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर जो बीते दिन इस रिपोर्ट से निकलती हुई आई है वो ये कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आखिरकार एक राइट इंक्लाइन दिखा रहा है। यानी कि इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर आप समझें तो राइट तरफ जब कर्व जाती है उसका मतलब होता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, और जब वही कर्व लेफ्ट यानी नेगेटिव साइड जाती है इसका मतलब चीजें डिक्लाइनमेंट की तरफ है। लेकिन इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक अच्छा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाली तिमाही में या 6 महीने बाद जब एक बार फिर आंकड़ों को टटोला जाएगा तो फिर उम्मीदें थोड़ी और बेहतर की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं, क्योंकि 24 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है अब कि मंदी की गिरफ्त में भारत जो है वो पहुंच चुका है। ऐसा आप अगर इकोनॉमिक्स के लिहाज से देखें तो आप कह सकते हैं। अच्छा, 2008-9 का दौर आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, या जिन्हें नहीं पता है उस दौर में पूरी दुनिया जो है वो एक वैश्विक मंदी की स्थिति थी उस वक्त पे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उस वक्त पे डबल डिप रिसेशन हो गया था, यानी इकोनॉमी पे जब एक डब्ल्यू बन जाता है, यानी कि ऐसे कर कर्व उठती है, फिर नीचे आती है, फिर एक बार उठने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा नहीं उठती है और फिर गिर जाती है, और फिर उसके बाद जब कोई इकोनॉमी राइज करती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी में एक डब्ल्यू बन गया है, क्योंकि वो जो डिप होता है वो डब्ल्यू के आकार का होता है, और जब चीजें बेहतर होने लगती हैं तो वो उस तरह से दिखाई देता है आपकी अर्थव्यवस्था की चार्ट पे। उस वक्त पे भी भारत मंदी की चपेट में नहीं आया था। उसका एक बड़ा योगदान उस वक्त पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया जाता है। कहा जाता है कि उनसे बेहतर अर्थशास्त्री, कई लोगों का ऐसा मानना है कि भारत ने, आजाद भारत के ने नहीं देखा है। और यही एक बड़ी वजह भी थी जिसके बाद टाइम्स में, जो ग्लोबल मैगजीन है, उसमें भी कई तरह के आर्टिकल्स छपे थे उनकी तारीफ को लेकर कि उन्होंने भारत को आर्थिक मंदी के घेरे में आने से बचा लिया। लेकिन अब 24 साल बाद पहली बार ये पूरी की पूरी खबर सामने निकल कर आई है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं केवी सुब्रमण्यम, उनका क्या कहना है। उन्होंने दरअसल ये कहा है कि जिस तेजी से पुनरुद्धार हो रहा है, क्योंकि अब इकोनॉमिस्ट हो या फिर कोई भी जो आर्थिक विद है यानी जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, वो इस तरह से देख रहा है चीजों को कि पॉजिटिव क्या निकाला जा सकता है इस पूरी की पूरी खबर से, तो वो दरअसल उसी आंकड़े को देख रहे हैं जो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देखिए, एक वक्त था जब हमारे देश में सबसे ज्यादा जो किसी सेक्टर का योगदान था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, यानी कृषि से सबसे ज्यादा मदद मिलती थी। उसके बाद सर्विस सेक्टर ने, बीते अगर 2 दशकों की बात करूं या 21वीं शताब्दी की जब से शुरुआत होती है, तो सर्विस सेक्टर ने सब कुछ ओवरटेक कर लिया। और अभी भी जो हमारी जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो सर्विस सेक्टर ही है। इसके बाद फिर इसमें अगर आप रियल एस्टेट को ले लें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले लें तो इसका भी एक अहम योगदान है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो एक उछाल देखने को मिल रहा है, उछाल शायद पूरी तरह से सही शब्द नहीं होगा, लेकिन जो एक उसमें राइज देखने को मिला है, छोटा सा है लेकिन ये इस वक्त पे बहुत ज्यादा उम्मीदें दे रहा है। और उसी को लेकर के केसी सुब्रमण्यम का कहना है कि इसका प्रदर्शन अब तक के अनुमानों से बेहतर रहेगा, यानी आने वाले समय में। उन्होंने ये बात दूसरी तिमाही और अर्थव्यवस्था में संकुचन, यानी जो एक तरह से आप कह सकते हैं उसे कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन, उसको एक अंग्रेजी का शब्द होता है, यानी किसी चीज का सिकुड़ जाना, वो कम हो रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ने गति पकड़ ली है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बाकी सेक्टर्स जो हैं वो अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर है। और ये इसीलिए कहा जा रहा है कि कोरोना के कहर के बाद 24 साल बाद पहली बार मंदी की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था है, और फिलहाल इसमें एक डिक्लाइनमेंट ही है। और ये एक ऐसा डिक्लाइनमेंट है जिसने भारत को ही नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब जब आप वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो फिर उसमें एक मेजर रोल इंडियन इकोनॉमी का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।